आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने 7:30 से रिलेटेड डाली थी और सैटर्न के डायरेक्ट होने से डाली थी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और अभी भी अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा और टाइटल में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और तो आप लोग ज़रूर देखें अपना। अगर आप लोग 7:30 मालूम करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना 7:30 मालूम करने के लिए, अपना मून साइन मालूम करने के लिए, या हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो वीकली प्रेडिक्शन है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम आप लोगों को तमाम ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड रेमेडीज़ और ट्रैवलिंग, जॉब, शादी और सफ़र, डोमेस्टिक ट्रैवल, तमाम सेक्टर से आप लोगों को आगाह करेंगे और तमाम रेमेडीज़ का भी बताएंगे, स्टोन्स का भी आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अपने डिटेल्स वगैरह सारी, अपना ज़ोडिएक साइन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ़्ता 18 से 24 नवंबर कैसा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या आप लोग 7:30 के बारे में मालूमात करना चाह रहे हैं या अपना अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने 7:30 के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी बेहतर भी रहेगी। तो इट्स मीन के लियो वाले ये हफ़्ता एक अच्छा हफ़्ता जो है वो गुजार सकते हैं, अपने मामलात को आगे लेके जा सकते हैं, अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस हफ़्ते ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई परेशानी या कोई ज़्यादा कोई रुकावटें वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। तो वीनस से रिलेटेड बात करेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। तो जो लियो वाले सियासतदान हैं, जो लियो वाले गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, या जो अगर आप लोग कोई इलेक्शन वगैरह हैं तो उसमें उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई जीत वगैरह मिल सकती है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग कारोबार करते हैं, किसी भी पैमाने पर कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, थर्ड हाउस जॉब से रिलेटेड घर कहलाया जाता है, बहन भाइयों से रिलेटेड घर कहलाया जाता है, तहरीर का जो काम करते हैं और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं उनसे रिलेटेड भी ये सेक्टर थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन के जॉब सेक्टर में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। जो असद वाले जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई करें। उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। और जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो करीबी ममालिक में मौजूद हैं और जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बहन भाइयों के साथ आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं,
ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है मार्स इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड थोड़ा सा टाइम जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो इस टाइम आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी में नहीं करनी, लेन देन के मामलात नहीं करने, फाइल्स वगैरह का काम नहीं करना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप लोगों को इन फ्यूचर नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस वक्त फोर्थ हाउस की जो सिचुएशन है बेहतर नहीं है, तो प्रेडिक्शन का मकसद यही होता है कि आप लोगों को किसी परेशानी से बचाएं। तो अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मामलात को एहतियात से मोहतात लेके चलना पड़ेगा। फ़िलहाल मामलात बेहतर नहीं है। फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी फिफ्थ हाउस को। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम है या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई रुकावट, कोई हार्ड वर्क या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन लियो वालों से रिलेटेड काफ़ी अच्छी हो गई है। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, तो आप कोई अच्छा रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। इस हफ्ते में आप लोगों का कोई अननोन या आप लोगों का मुल्क से बाहर से रिश्ता आ सकता है। जो मुल्क से बाहर से रिश्ता आएगा वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या कोई अपना कोई आप लोग कोई निकाह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और अच्छे रिश्ते वगैरह भी इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों के। इसका हम बात करेंगे जो लोग कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। या आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में मामलात स्टार से रिलेटेड काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग अपना वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप लोगों को वीज़ा वगैरह मिल सकता है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, तो उसमें आप लोगों ने हार्ड वर्क ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी ज़रा थोड़ा सा हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं या जो लोग स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, तो अभी आप लोगों का हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इस हफ्ते में थोड़ा सा हार्ड वर्क है। और कहते हैं ना कि हार्ड वर्क पे ऑफ, तो थोड़ा सा पे ऑफ कम हो सकता है। और लेकिन मोहतात ज़रूर रहना है, एहतियात ज़रूर रहना है कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है लियो वालों के लिए। मरकरी 4th हाउस में है, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी रहेगी बड़े बहन भाइयों की तरफ से। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं लोग, जो मुल्क से बाहर हमारे भाई बहन जो भी मौजूद हैं, उनके लिए भी मामलात इस हफ़्ते में काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं आप लोगों को। तो ओवरऑल असद वालों के लिए ये हफ़्ता सितारों के लिहाज से काफ़ी बेहतर भी रहेगा। कहीं आप लोगों ने एहतियात भी करनी है, जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात भी रहना है। और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। फ़िलहाल अभी कोई और मज़ीद काम को आगे लेके नहीं जाना। जब सितारों की पोजीशन बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आप लोगों के कामों में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस हफ़्ते लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। तीसरा, आप लोग अगर सदका देना चाह रहे हैं तो अपना पीली चीज़ का सदका आप लोग जुमेरात वाले दिन और लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन दे सकते हैं। ये सदका आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रेमेडी मज़ीद आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी, रुकावटें भी दूर होंगी, मज़ीद परेशानियों से भी बचेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे सुमला यानी विर्गो वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2024 से लेके
24 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या 60-70 से मालूमात लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप या 60-70 की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो असेंडेंट और जिनका सन साइन विर्गो है, ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम विर्गो वालों के असेंडेंट के बारे में बात करें तो विर्गो का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि अगर असेंडेंट मजबूत है तो विर्गो वालों का ये हफ़्ता काफ़ी स्मूथ और काफ़ी पॉजिटिव गुजर सकता है, क्योंकि मरकरी आप लोगों के दिमाग से रिलेटेड देखते हैं। तो मरकरी जब अच्छी पोजीशन में है तो डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी नज़र आएगी इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। दूसरा, डिसीशन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगी आप लोगों की, जिसमें आप लोगों के डिसीशंस काफ़ी अच्छे गुजर सकते हैं। लाइफ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी आप लोग डिसीजन लेते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बात की जाए तो अगर आप लोग कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं या ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करेंगे, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है सुमला वालों के लिए। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं और अगर आप लोग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों सेंस में ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे काम वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड मिल सकते हैं, खा वो ख़वातीन हों, खा वो मर्द हजरात हों, खा वो हाउस वाइफ हों या जो सिंगल मैरिज जिनके सिंगल हैं फीमेल या मेल जो भी हैं, उनके लिए ऑनलाइन बिजनेस करना ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में तो मार्केट बूम कर सकती है इस हफ्ते में, मार्केट बूस्ट कर सकती है इस हफ्ते में। तो जो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं अच्छी हैंडसम अमाउंट रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी आप लोग बना सकते हैं। तीसरा ये कि जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। दूसरा, अगर आप लोग की अमाउंट स्टक है, किसी को आपने बोरो दिया हुआ है या उधार पैसे दिए हुए हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों की स्टक अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो मार्स की पोजीशन इस हफ्ते सुमला वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस वक्त सुमला वालों के लिए मार्स 11th हाउस में मौजूद है जो कि उम्मीदों का, ख्वाहिशात का घर है। तो आपकी उम्मीद से रिलेटेड आप लोगों को जॉब मिल सकती है। आप लोग ज़रूर कोशिश करें, जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात सुमला वालों के काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है क्योंकि जुपिटर स्टिल रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी का लेन देन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में कोई भी सेल परचेज इस टाइम आप लोगों ने नहीं करना है, ना फाइलों से रिलेटेड कोई काम करना है। प्रेडिक्शन का मकसद यही होता है कि आप लोग एहतियात करें। तो इस टाइम प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, फाइल से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, सेल परचेज से रिलेटेड आप लोगों ने इस टाइम कोई काम नहीं करना, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। दूसरा, ये जो लोग ज़राए अमदरफ़्त से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात और काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो भी अगर आप लोग काम करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें अपना डेली बेसिस पे और इस हफ्ते में। और पढ़ाई आप लोगों ने डेली बेसिस पे करनी है, या कबीर हो या मताल हो 573 टाइम जिसकी तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पाँचवें घर की बात करेंगे तो पाँचवें घर भी इस वक्त थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में नहीं है। इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं। एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आप लोगों ने देने तो इस हफ्ते की डेट वगैरह ना लें, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम हैं इस हफ्ते में तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अगर आप लोगों के एग्ज़ाम हैं तो आप लोगों के कामयाबी के चांस ज़्यादा बन सकते हैं।
और डिप्रेशन एंजाइटी भी एग्ज़ाम्स में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कम होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, तो वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों के शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर किसी की लड़ाई चल रही है तो ज़रूर कोशिश करें कि आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएं इस हफ्ते में। और आप लोगों की लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के पार्टनर के साथ, या अगर आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी आप लोग डेट भी ले सकते हैं। मामलात काफ़ी अच्छे हैं, कोई परेशानी कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करेगा। रिश्ते भी इंशाअल्लाह ताला को अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के, और मामलात भी अच्छे बन सकते हैं आप लोगों के। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो मज़हबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है इस हफ्ते आप लोगों को। कोई अगर आप कोशिश कर रहे हैं, उम्रे की सादत भी हासिल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे 10th हाउस की। मून की सपोर्ट भी है, मरकरी की सपोर्ट भी है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, या जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। इलेक्शंस हैं तो आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप लोग कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी अपना कारोबार कर रहे हैं उसमें आप लोगों को मज़ीद बेहतरी देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल सुमला वालों के लिए इस हफ्ते में पोजीशन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी पॉजिटिविटी है। डिप्रेशन एंजाइटी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी, और काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। तबीयत में आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। सदका मैंने आप लोगों को बताया है, जुमेरात वाले दिन या डेली बेसिस पे आप लोग पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं। हफ्ता या मंगल वाले दिन आप लोग काली चीज़ का सदका दे सकते हैं। तो ये रेमेडी ज़रूर करें। इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ में भी बेहतरी आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी, आपके मामलात में भी बेहतरी होगी। जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं उसमें भी बेहतरी होगी, और जिनके काम वगैरह नहीं बन रहे, अपनी फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये रेमेडी ज़रूर करें, और बेशक करते रहें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के फ्यूचर में भी आप लोगों को आसानियाँ होंगी, और आपके मामलात में भी बेहतरी होगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है, ये लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनका सन साइन लिब्रा है, जिनका असेंडेंट लिब्रा है। ये वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा भी बनवा सकते हैं। 60 की मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। उम्मीद है कि ये हफ़्ता लिब्रा वालों के लिए एक अच्छा हफ़्ता गुज़र सकता है। सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। एक्सेप्ट एक जुपिटर जो है वो 8th हाउस में मौजूद है और रेट्रोग्रेड में पोजीशन में मौजूद है, लेकिन ओवरऑल बाकी तमाम सितारों की पोजीशन लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हम लोग असेंडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो असेंडेंट
इस हफ्ते लिब्रा वालों का काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिलेगी। डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, वीकली बेसिस पे जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, उम्मीद है उनके लिए भी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं इस हफ्ते में। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। किसी बड़ी पर्सनालिटी से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। जो आप अगर काम के लिए मिलना चाह रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों की मुलाकात हो सकती है और आपके कामों में बेहतरियाँ देखने को मिल सकती हैं। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप लोग हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बात करें तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। कोई ऑपरेट है अगर आप लोगों को इस हफ्ते में, या कोई ट्रीटमेंट है, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 4th हाउस की, और 4th हाउस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस टाइम लिब्रा वालों के लिए काफ़ी बूम पे जाएगा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में, क्योंकि अभी ही सैटर्न 1-2 दिन पहले ही डायरेक्ट हुआ है। तो अब प्रॉपर्टी का जो एक बूम है आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी स्टक थी और सेल नहीं हो रही तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में, तो आप लोगों की प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या आप लोग जो ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो 4th हाउस ज़मीन से रिलेटेड देखा जाता है, तो 4th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। 2nd हाउस की बात करें तो जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों जो काम करते हैं, जिसमें आप लोग मैरिड लाइफ, जो जिनकी मैरिड वूमेन है वो भी काम करती हैं, तो आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। जो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस में, ज़रूर कोशिश करें। और उम्मीद है कि इस हफ्ते आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। जिनकी स्टक अमाउंट है, जिन्होंने उधार दिए हुए हैं और लेना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप लोगों की स्टक अमाउंट आप लोगों को वापस मिल सकती है। 3rd हाउस की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया था, वीनस 8th हाउस में मौजूद है, सॉरी जुपिटर 8th हाउस में मौजूद है, जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो जॉब सेक्टर वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना देखने को मिल सकता है। रुकावटें देखने को मिल सकती हैं जॉब अप्लाई करने में। जो सब मुल्क से बाहर मौजूद हैं, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें और साथ पीली चीज़ का सदका भी दें जुमेरात वाले दिन जॉब सेक्टर वाले। और या कबीर या मताल डेली बेसिस पे 573 टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह ताला जॉब में भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी, और जो लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। तो ये रेमेडी ज़रूर करें। जो बहन भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों ने भी जो है वो एहतियात करनी है इस हफ्ते। अभी को अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, तो 5th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। लिब्रा वालों का एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्प्रीहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है लिब्रा वालों को, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, और तो अब औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो लिब्रा वालों के लिए ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 7th हाउस भी अच्छी पोजीशन में है, तो अच्छे रिश्ते वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं अब लिब्रा वालों के। और अगर आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ सकती है, लव लाइफ में भी बेहतरी आ सकती है इस हफ्ते में। और अगर आप लोग कोई ट्रिप वगैरह भी अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं इस हफ्ते में। और दूसरा, अगर आप लोग कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तीसरा, अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस को मून की भी सपोर्ट है, 9th हाउस को मरकरी की भी सपोर्ट है, तो मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। दूसरा ये कि आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं उम्रे की सादत हासिल करने के लिए, तो ज़रूर कोशिश करें, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है।
हम बात करेंगे इसके बाद जो लोग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म से काम करते हैं, जो लोग स्टील का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिनकी फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है, सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर कोशिश करें, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की बात करेंगे तो मून की काफ़ी सपोर्ट रहेगी। कारोबार करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं। जो पॉलिटिशियन हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा हफ्ता रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करेंगे तो सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, और आप लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और तिजारत का काम जो करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए भी इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। तो ओवरऑल लिब्रा वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। कामयाबियाँ मिल सकती हैं, काम वगैरह को आगे लेके जाएं इंशाल्लाह ताला। रुकावटें या परेशानियां वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। जो रेमेडी बताई है वो रेमेडी भी ज़रूर करें, जो सदक़ात बताए हैं वो भी ज़रूर करें, जो स्टोन बताया है वो भी ज़रूर पहने इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 4 5 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2024 से लेके 24 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो ये वीडियो हम लोग जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है या साढ़ सत्ती के बारे में मालूमात हासिल करनी है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं या साढ़ सत्ती की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी पोजीशंस बेहतर रहेंगी, जिसमें वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, इवन सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडेंट की बात करें तो इस हफ्ते असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा स्कॉर्पियो वालों का। इट्स मीन के डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अगर आपको ये रिलेटेड टू योर लाइफ, जॉब, स्टडी या मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा ये कि अगर हम बात करें आप लोगों के ख़ानदान में, अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। किसी बड़ी पर्सनालिटी से भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, किसी काम से रिलेटेड मुलाकात करें तो उस काम में भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। फोर्थ ये कि आप लोग अगर विरासती मामलात में भी कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आप लोगों को इस हफ्ते कामयाबी वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो वालों की। जॉब सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग जॉब वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस हफ्ते आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी बन सकते हैं और डोमेस्टिक ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकते हैं जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं, जैसे दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर। और जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। तो कोशिश ज़रूर करें, कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। तो बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में, प्रॉपर्टी सेक्टर अब आप लोगों का बूस्टअप करेगा ज़रूर। जो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है।
टॉप पोजीशंस काफ़ी बेहतर हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई घर लेना चाह रहे हैं, मुझे जो लगता है कि कुछ टाइम में इंशाल्लाह ताला आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी बना सकते हैं, कोई घर वगैरह भी बना सकते हैं, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 5th हाउस की बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर है और काफ़ी टाइम से कमज़ोर भी चल रहा है और आगे भी मुश्तरी के डायरेक्ट होने तक थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर रहेगा। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, मैं तो कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम दें। अभी अगर आप लोग एग्ज़ाम्स हैं तो फिर भी आप लोग पीली चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या कबीर हो या मताल हो, डेली बेसिस पे 573 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ तस्बीह करें। और जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर लें फॉर द एजुकेशन पर्पज़, फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम्स, स्टडी। ये रेमेडी उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और ताकि आप लोगों के मामलात जब तक डायरेक्ट नहीं हो रहा है मामलात में बेहतरी रहे, तो ये रेमेडी आप लोग ज़रूर करें। इसकर हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों की लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अगर आप लोग लव मैरिज की थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी देखने को मिल सकती है। तीसरा कि आप लोगों के मामलात शादी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप लोग ज़रूर इस हफ्ते कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छे रिश्ते वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं, जो कि गैर लोगों में से आप लोगों के कोई रिश्ते आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, आप लोग अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप लोग कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा वीनस से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग 9th हाउस की बात करेंगे तो मार्स मौजूद है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है और लक का घर है, गुड लक का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रूहानियत के घर से रिलेटेड आप लोग बात करें तो कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। उम्रे की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। और कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड भी हफ़्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। सेकंड मैरिज के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर रिश्ता देखें, इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छा रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है। हम लोग बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो लोग कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। या आप लोग अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तीसरा ये कि अगर आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। उम्मीद है कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा गुजरेगा। कोई इलेक्शन है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन भी स्कॉर्पियो वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मरकरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। आप लोगों को जो काम करते हैं तिजारत से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और जो अगर आप लोग काम करते हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे, मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कर्ज़ में जो मुब्तला हैं उनका भी कर्ज़ वगैरह उतर सकता है। और तीसरा ये कि कोई अच्छी गाड़ी भी घर में आ सकती है इस हफ्ते में आप लोगों की। अगर आप लोगों को अच्छी खुशखबरी भी स्कॉर्पियो वालों को मिल सकती है, क्योंकि वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और साथ साथ सन भी बहुत अच्छी पोजीशन में, तो अच्छी खुशखबरी इस हफ्ते में स्कॉर्पियो वालों को मिल सकती है। तो लकी नंबर 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदका देना चाह रहे हैं तो पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने डेली बेसिस पे देना है, और या कबीर हो या मताल हो, 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करनी है। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के बारे में आगाह किया, जिसको हम लोग उर्दू में असद, सुंबला
मीज़ान और अकरब के बारे में आगाह किया, तमाम चीज़ों से, रेमेडीज़ से, सेक्टर से आगाह किया। अगर आप लोग फिर भी अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, साढ़सती के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और आप लोग अपना लाइव सेशन के लिए भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।